हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम इन वर्ड्स को आप भी यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है अननेसेसरी अमेंडमेंट। अननेसेसरी अमेंडमेंट। अननेसेसरी, नेसेसरी मतलब होता है ज़रूरत, जरूरी। अन लगा हुआ है, जब भी अन, एम, एर इस तरह का प्रीफिक्स जब लगाते हैं तो इसका ऑपोजिट वर्ड बन जाती है। तो यहाँ पे अन मतलब नहीं, जरूरी नहीं है, अननेसेसरी है। अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार करना या बदलाव करना, अमेंड करना। तो अननेसेसरी अमेंडमेंट मतलब होता है गैर जरूरी बदलाव, मतलब इसका बदलाव का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे अमेंडमेंट जो अननेसेसरी है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं ऑन द RTI एक्ट। RTI का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। Amending the RTI Act through the Data Protection Bill is unwarranted. Unwarranted का मतलब भी होता है अनुचित, unnecessary. Amending मतलब सुधारना। ये RTI एक्ट को through the Data Protection Bill is unwarranted. इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए RTI अधिनियम में संशोधन, अमेंडिंग मतलब संशोधन करना अनुचित है, अनवारंटेड है। अनवारंटेड का यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड द यूज ऑफ RTIs। इसका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और इसका यूज have enhanced मतलब ठीक करना, the accountability of those in governance in India goes without saying। यह कहने की ज़रूरत नहीं है, without saying यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम और RTI के इस्तेमाल, यूज़ ऑफ RTI से भारत में शासन में बैठे लोगों की जवाबदेही बढ़ी है। एनहांस मतलब बढ़ी है, ठीक हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू डाइल्यूट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। A landmark one that was passed 20 years ago. A landmark one that was passed मतलब पास्ट किया गई है 20 साल पहले। यह अधिनियम, ये जो अधिनियम है, अमेंडिंग है, 20 साल पहले पत्थर के रूप में पारित हुआ था। A landmark one that passed 20 years ago। पिछले कुछ सालों में, in the last few years देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स, इसमें कोशिश हुई है। देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स मतलब कोशिश, ट्राई। टू डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब कमज़ोर करना, इस प्रोविज़न को कमज़ोर करने की कोशिश हुई है। नेक्स्ट, क्लियरली ये साफ तौर से सम इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैव ट्रीटेड, मतलब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे कुछ लोगों, सम इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैव ट्रीटेड मतलब यहाँ पे देखा है, किसके रूप में देखा है? द एक्ट एंड इट्स प्रोविजन ऑन ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर टू बी एनकम्बरेंस। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, जो क्लियर होता है, और खुलासे, क्लोजर मतलब बंद, डिस लगा हुआ है, खुलासे से जुड़े इसके प्रबंधन को अड़चन, मतलब ये थोड़ा सा अड़चन है, स्ट्रेंज है, के रूप में देखा है।
नेक्स्ट, ए सिग्निफिकेंट थ्रेट। ए सिग्निफिकेंट थ्रेट हैज़ नाउ इमर्ज्ड। इमर्ज मतलब अब सामने आया है। इमर्ज मतलब सामने आया है। एक बड़ा खतरा सामने आया है। ए सिग्निफिकेंट थ्रेट, थ्रेट यहाँ पे खतरा है। हैज़ नाउ इमर्ज्ड इन द अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट में एक खतरा सामने आया है टू सेक्शन 8(1)J ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के सेक्शन इतना में ये बड़ा खतरा सामने आया है। विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है इन सेक्शन 44(3) ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023। इस 2023 की धारा 44(3) में पेश किया गया है। विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सेक्शन 44(3) of the Digital Personal Data Protection Act 2023. Next, the act itself is an outcome. ये अपने आप में आउटकम है। आउटकम मतलब नतीजा ऑफ KS Puttaswamy 2017, a judgment that upheld the right of privacy as a fundamental right under Article 21 of the कॉन्स्टिट्यूशन। खुद DPDP अधिनियम के S पट्टास्वामी फैसले का नतीजा है, आउटकम है, जिसने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, अंडर मतलब इसके तहत, मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। अपहेल्ड मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। ए जजमेंट दैट अपहेल्ड द राइट ऑफ प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, सेक्शन 8(1)J ऑफ द RTI एक्ट अलाउज गवर्नमेंट बॉडीज टू विथहोल्ड मतलब निकाल देना या रोकना, इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पब्लिक इंफॉर्मेशन, लोक सूचना की श्रेणी में आने वाली सूचना, इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पब्लिक इंफॉर्मेशन को रोकने की इजाज़त देती है। सेक्शन 8(1)J ऑफ द RTI एक्ट अलाउज गवर्नमेंट बॉडीज़ को अलाउ करती है टू विथहोल्ड, रोकने की, इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इट्स डिस्क्लोजर इज नॉट रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट और रिजल्ट इन एन अननेसेसरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन का मतलब उल्लंघन, जो उनके परिणाम स्वरूप एक गैर जरूरी अननेसेसरी इन्वेजन अननेसेसरी उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट है, वाइल डूइंग सो, करते समय, इट प्रोवाइड्स ए सेफ गार्ड दैट इफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और एन appellate authority finds public interest in disclosing such as information, it could still be available. ये इसके बावजूद भी उपलब्ध हो सकती है, it could be available। तो वो उपरोक्त इजाज़त के बावजूद इसके बावजूद उपलब्ध हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस सेफ गार्ड, ये जो सेफ गार्ड है इज़ इम्पोर्टेंट, ये सेफ गार्ड इम्पोर्टेंट है। सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स, कुछ इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स सच एज कॉलेज डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, माइट बी प्राइवेट, ये प्राइवेट हो सकती है। बट एज ए रिसेंट, लेकिन ये रिसेंट में कंट्रोवर्शियल केस ऑफ द ब्यूरोक्रेट यूजिंग ए फेक कास्ट सर्टिफिकेट शोड, तो ये कंट्रोवर्शियल हो जा रही, कंट्रोवर्शियल केस ऑफ ब्यूरोक्रेट यूजिंग ए फेक कास्ट सर्टिफिकेट, उन्होंने
एक जाली जाति प्रमाण पत्र कह सकते, फेक है, इसको दिखा शोड मतलब दिखाया है। सच इंफॉर्मेशन कुड बी रिलीज्ड, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी रिलीज होती है इन पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट, सेक्शन 44(3) of the DPDP Act amends section 81J by allowing government bodies to simplify withhold personal information without the safeguard provision on public interest or other exception। DPDP अधिनियम के धारा इतने में सरकारी निकायों को लोकहित पर सुरक्षात्मक प्रावधान या अन्य ऐसे अपवादों के बिना सीधे सीधे निजी सूचना रोकने की इजाज़त देकर धारा इतना में संशोधित मतलब अमेंड्स करती है। सेक्शन 44(3) ऑफ द DPDP एक्ट अमेंड सेक्शन 81J बाय अलाउइंग गवर्नमेंट बॉडीज टू सिंप्लीफाई विथहोल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट सेफगार्ड, बिना किसी सेफगार्ड के पर्सनल इंफॉर्मेशन को रोकने की इजाज़त देती है। नेक्स्ट, इन ए लेटर टू कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव डिफेंडेड मतलब बचाव करना, बचाव किए हैं द अमेंडमेंट को बचाते हैं। सेइंग दैट कहते हैं सेक्शन 44(3) वॉज एम्ड, इसका एम है, टारगेट है, एट प्रिवेंटिंग बचाना द RTI एक्ट्स मिसयूज, ये जो RTI एक्ट्स को मिसयूज किया जाता है, गलत तरीके से यूज होता है, उसको प्रिवेंट करना, ये उसका एम है। एंड वॉज टू हार्मोनाइज मतलब एक शांति लाना, द रिक्वायरमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको हार्मोनाइज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ही ऑल्सो सेड, उन्होंने और भी कहा है, दैट इंफॉर्मेशन सच एज सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स वुड स्टिल रिमेन एक्सेसिबल थ्रू सेक्शन 3 ऑफ द DPDP एक्ट। उन्होंने यह भी कहा है कि लोक पदधारक के वेतन जैसे सूचनाएं DPDP अधिनियम की धारा 3 के जरिए आप भी उपलब्ध रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, बट बाय अमेंडिंग द RTI एक्ट इटसेल्फ an outcome that was never the intention of K.S. Puttaswamy, and by defining personal information vaguely मतलब कोई क्लियर नहीं है, धुंधला सा कह सकते हैं। इन सेक्शन 44(3) ऑफ द DPDP एक्ट authorities could deny RTI request or previously public data by classifying them as personal and lessen public scrutiny। लेसन मतलब कम करना, पब्लिक स्क्रूनिटी को कम करना, स्क्रूनिटी मतलब निगरानी, पब्लिक निगरानी को कमज़ोर बना सकते हैं। लेसन मतलब कमज़ोर बना सकते हैं। लेकिन RTI अधिनियम में ही संशोधन करके और DPDP अधिनियम के धारा इतना में पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्पष्ट ढंग से परिभाषित करके डिफाइनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन वेगली इन सेक्शन 44(3) ऑफ द DPDP एक्ट। नेक्स्ट, द RTI एक्ट ऑलरेडी हार्मोनाइजेस कंसर्न्स, RTI अधिनियम पहले ही सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार से जुड़ी चिंताओं को लोकहित के प्रश्न के अधीन रखकर उनमें सामंजस्य स्थापित करता है। द RTI एक्ट ऑलरेडी हार्मोनाइज मतलब कम करना, किसी चीज़ कंसर्न को कम करना। द RTI एक्ट ऑलरेडी हार्मोनाइजेस कंसर्न को कम किया है रिलेटेड टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है RTI, इसका इस संबंध से कंसर्न जितने भी चिंताएं इसको हार्मोनाइज कम किया है। एंड प्राइवेसी बाय सब्जेक्टिंग देम टू द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और इस क्वेश्चन को
के अधीन रखकर उनमें स्थापित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, देयरफॉर अमेंडमेंट यूजिंग द डीपीडीपी एक्ट इज़ अननेसेसरी। ये जो बदलाव है, अमेंडमेंट है यूजिंग द डीपीडीपी एक्ट इज़ अननेसेसरी, कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनवारंटेड है, अनुचित है। नेक्स्ट देखेंगे, द गवर्नमेंट मस्ट टेक द कंसर्न्स। गवर्नमेंट को ये कंसर्न्स एक्शन लेना चाहिए उनको। द गवर्नमेंट मस्ट टेक द कंसर्न ऑफ सिविल सोसाइटी, ट्रांसपेरेंसी एक्टिविटीज एंड रिमूव द प्रोविजन अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट इन द डीपीडीपी एक्ट। मतलब आरटीआई अधिनियम को संशोधित करने वाला प्रावधान को हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। रिमूव द प्रोविजन अमेंडिंग द आरटीआई एक्ट इन द डीपीडीपी एक्ट।